हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 11.2 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दिया है आपको ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, आपको क्लियरली सीन हो रहा होगा कि जो ABCD है वो आपका एक क्या है, हमारा ABCD एक ट्रेपेजियम है, जहाँ पे बोल रहे हैं कि जो AB है जो है वो पैरेलल है DC के। ठीक है, वो आपको दिख ही रहा होगा कि AB जो है वो पैरेलल है DC के, और बोल रहे हैं कि E जो है वो एक मिड पॉइंट है किसका, A और D का। देखो यहाँ पे A और D का जो मिड पॉइंट है वो हमारा है E। ठीक है, अब हमको ये बोल रहे हैं कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम E, एक लाइन जो है वो हमको ड्रॉन करना है E से, जो कि पैरेलल होगा किससे, जो है पैरेलल होगा किसके, AB के। ठीक है, तो देखो E से F हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया AB के, जो E से F जो है एक लाइन ड्रॉ किया, और ये पैरेलल है किसके, AB के। और बोल रहा है कि BC जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है इस पॉइंट F का, और यहाँ से E से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया F तक के, और F को यहाँ पे हमने क्या दिया, BC का जो है वो मिड पॉइंट कहा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूव दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमको ये प्रूव करना है कि जो ये B और C है उसका मिड पॉइंट क्या है, F है, मतलब कि F जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BC का। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका डायग्राम मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, ज्वाइन BD, आपको यहाँ से B से D हमारा एक जो है वो B से D हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे इन ट्रेपेजियम ABCD में ट्रेपेजियम में बोल रहे हैं AB पैरेलल है DC के, जो क्वेश्चन में था मैंने वही राइट किया। और बोल रहे हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E यहाँ पे हमारा क्या है, मिड पॉइंट है AD का। अब यहाँ पे बोलेगा कि इन ट्रेपेजियम ABCD AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के, जो हमको गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे E जो है वो मिड पॉइंट है, बोल रहे हैं किसका, A और D का। बस मैंने वही चीज राइट की है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब बोल रहे हैं कि इन ट्रायंगल जो है वो ABCD, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि A B और किसमें बोल रहे हैं, D में बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे E और G जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा AB के। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या बोला था कि फर्स्ट में बोला था कि BD आपको एक क्या करना है, लाइन जो है वो ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या किया मैंने कि B से D जो है वो एक लाइन ज्वाइन किया, और इस मिड पॉइंट को दे दिया हम लोगों ने G। अब देखो यहाँ पे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, AD का मिड पॉइंट क्या है, E है बोल रहा है। और इन ट्रायंगल ABD, A B और D में ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना आपका, ये A B और D एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसमें बोल रहा है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, वही चीज लिखा है कि E जो है वो मिड पॉइंट है AD का। और यहाँ पे बोला है कि EG जो है वो पैरेलल होगा AB के। अब देखो यहाँ पे E से G जो है वो पैरेलल होगा AB के, ये कहाँ से आएगा, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये कहाँ से आएगा, हमारा कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है हमको, देयरफॉर G इज द मिड पॉइंट ऑफ B और D। देखो यहाँ पे G जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, B और D का। ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया ना BD, उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, हमारा G है। बस वही चीज को आपको लिखना है। ये भी कहाँ से आएगा, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आएगा। सिंस AB जो है वो पैरेलल हो गया DC के, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, AB जो है वो पैरेलल हो गया DC के, वो आपको दिख ही रहा है, वो चीज राइट करना है। और EG जो है वो E से G जो है वो पैरेलल है किसके, बोल रहे हैं यहाँ पे देखो E से G जो है वो पैरेलल है किसके, AB के, मतलब कि इस E से G जो है वो पैरेलल है AB के, वही चीज जो है वो आपको लिखा है वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि GF जो है वो पैरेलल है DC के। देखो G से F जो है वो पैरेलल है, यहाँ पे देखो G से F जो है वो पैरेलल है किससे, D से C में। ठीक है, जैसे यहाँ पे E से G जो पैरेलल था AB के, तो यहाँ पे G से F भी जो है वो पैरेलल होगा किससे, D और C से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। तब यहाँ पे लिखेंगे कि F इज देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F यहाँ पे हमारा क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का। ठीक है, बाय कहाँ से होगा, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये जो है वो आपका टोटल प्रूफ था इस थ्योरम का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेकिन वो जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कहता है कि ABCD अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, जहाँ पे बोल रहे हैं कि PQRS जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड किसके किसके साइड के, जो P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, Q जो है वो BC का, और R जो है वो CD का। उसी तरीके से S जो है वो क्या बोल रहा है, DA का क्या है, एक मिड पॉइंट है। इस साइड्स के मिड पॉइंट आपको ये दे दिया है। ठीक है, गिवन है, आपको ये दिखाना है कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS
इज ए रोम्बस। अब आपको क्या दिखाना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा PQRS, ये हमारा क्या होगा, रोम्बस होगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं। देखो जैसे जैसे हमको क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि ABCD आपके पास एक रेक्टेंगल है, मैंने वैसे ही जो है वो ड्रॉ कर लिया है। आपको बोला था कि PQRS जो है वो मिड पॉइंट है साइड्स AB BC CD और DA के। तो देखो AB का मिड पॉइंट मैंने P ले लिया, BC का Q ले लिया, CD का मैंने R ले लिया और उसी तरीके से D और A का जो मैंने ले लिया S ले लिया। ठीक है, वैसे ही हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब हमको ये दिखाना है कि जो क्वाड्रिलेटरल होगा PQRS, देखो ये PQRS आपका ये जो है वो, जो आपने मिड पॉइंट लिया ना, वहां से आपको एक जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ करते जाना है। ठीक है, तो देखो P से Q हो गया, Q से R, R से S और S से P हो गया। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसको हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका क्या है, रोम्बस है। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको बोला है कंस्ट्रक्शन में कि ज्वाइन A से C एंड B D। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, A से C और B D को हम लोग इसको खुद से लेंगे। ठीक है, A से C और B से D जो है हम लोगों ने ज्वाइन किया। तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ABCD, इन ट्रायंगल ABC सॉरी AB और C, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो मैंने डॉट डॉट जो है वो डैश डैश पर लाइन ड्रॉ किया है। तो A B और C ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या बोल रहा है, BC। सेम चीज लिखा है आपका कि P जो है वो मिड पॉइंट है AB का और Q जो है वो मिड पॉइंट है BC का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, P और Q जो है वो पैरेलल हो जाएगा, किससे, P और Q पैरेलल हो जाएगा A और C के। देखो यहाँ पे PQ लाइन है और AC जो है वो लाइन है, तो दोनों लाइन जो है वो एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, मतलब ये क्या है, पैरेलल हो गए। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से आएगा। बस आपको यही लिखना है कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये एक थ्योरम होता है, तो इसी से हम लोग इसकी हेल्प लेके हम लोग इसको ये प्रूफ किए। ठीक है, अब आपको लिखना है एंड PQ जो है वो पैरेलल होगा हाफ ऑफ AC के। देखो P से Q जो है वो पैरेलल है, बोल रहा है हाफ ऑफ A से C के। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, देखो A से C जो लाइन है वो आपको क्या लग रहा है, P से Q से बड़ा है ना AC लाइन, तो वही बोला है कि जो PQ है वो पैरेलल है हाफ ऑफ AC के, मतलब PQ जो है हमारा छोटा है इस लाइन AC से, तो वही लिखा है। ठीक है, और इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड हम लोग ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल ACD। देखो कहाँ पे है ये, A C और D। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा A C और D, ये ट्रायंगल पूरा। ठीक है, हाफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे बोला है कि S एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड DC। S और R को मिड पॉइंट बताया AD और DC का, वही चीजें यहाँ पे आपको लिखी है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सेम चीज आपको लिखना है कि SR पैरेलल है AC के, SR पैरेलल है किससे, A और C से। सेम चीज जैसे हम लोगों ने PQ पैरेलल है AC लिखा था ना, उसी तरह से S और R जो है वो पैरेलल है किसके, A और C के। ये कहाँ से आया, हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से आया। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 का जो है हम लोग यूज करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये पैरेलल है इट मीन्स ये कि ये हमारा इक्वल भी होगा। ये हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चंस में देखे हैं कि अगर जो है वो दो ट्रायंगल्स में अगर हम लोग कुछ पैरेलल प्रूफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो है वो इक्वल भी होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे PQ जो है वो इक्वल हो जाएगा, देखो PQ इक्वल हो जाएगा किससे, SR से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। उसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, RQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD एंड PS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। देखो क्या क्या बोले हम, RQ है ना, हाफ हो जाएगा किसके, B और D की। देखो हम लोगों ने इस साइड का ट्रायंगल लिया था, एक बार ये वाला ट्रायंगल लिया था, एक बार ये वाला ट्रायंगल लिया था। ठीक है, अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तो वही बोला है कि R और Q जो है वो क्या होगा, हाफ ऑफ क्या होगा, BD होगा। उसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, जो P और S है वो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। अभी हम लोगों ने AC लिया था, अब हम लोगों को क्या लेंगे, BD लेंगे, तो वही चीज़ों को लिखा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्या, कि R और Q जो है वो इक्वल हो जाएगा किससे, PS के। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। हमको पता है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि तब यहाँ पे देखो क्या किया है कि AC इक्वल है बोल रहे हैं BD के।
अगर किसी रेक्टेंगल का डायगोनल ऑब्वियसली इक्वल होता है, इसका मतलब ये है, देखो ये रेक्टेंगल है, ए बी सी डी हमारा एक रेक्टेंगल है, ये इसके दो डायगोनल है, तो ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी के। वही चीज़ों को यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, हाफ ऑफ ए सी लेंगे और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ बी डी के, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने इसमें अंदर में क्वाड्रिलेटरल लिया था, तो हम लोगों ने लिखा था ना कि पी क्यू पैरेलल है हाफ ऑफ ए सी के, तो वही चीज़ों को यहाँ पे लिखा है कि ये हाफ हाफ में भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो पी क्यू इक्वल होगा आर एस के, मतलब देखो यहाँ पे P से Q इक्वल होगा R और S के अंदर का क्वाड्रिलेटरल भी जो है वो इक्वल हो गया। तब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है P Q R S ये हमारा एक क्या है, रोम्बस है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या किया, दो ट्रायंगल्स को पहले हम लोगों ने इक्वल दिखाया, फिर उसके अंदर के क्वाड्रिलेटरल को हम लोगों ने हाफ ऑफ करके जो है वो पैरेलल और इक्वल दिखाया, किसके यूज से, मिड पॉइंट थ्योरम के यूज से। और फिर हम लोगों ने अंदर के क्वाड्रिलेटरल का यूज किया और जो है वो एट लास्ट ये दिखा दिया कि जो पी क्यू आर एस जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा एक रोम्बस है। बस आपको यही लिखना है। देखो आप एक बार पूरे ही जो है वो कंस्ट्रक्शन और जो इसका प्रूफ है वो आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए बी सी डी जो है वो अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, जहाँ पे बोल रहे हैं सेम चीज़ बोला है कि पी क्यू आर एस जो है वो आपका मिड पॉइंट है ए बी बी सी और सी डी और डी ए का। तब यहाँ पे फर्स्ट हमको प्रूफ कर रहे हैं और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए सी जो है वो एक डायगोनल है, ए से सी हमारा एक क्या, ठीक है, ए सी सी हमारा एक डायगोनल है। फर्स्ट हमको प्रूफ करना है कि एस आर पैरेलल है ए सी के। देखो कहाँ कहाँ पे बोल रहे हैं कि एस और आर जो है वो पैरेलल है ए सी के। सेम ही क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पहले अभी प्रूफ किया था। और एस आर जो है वो हाफ ऑफ ए सी है बोल रहे हैं, एस से आर जो है वो हाफ ऑफ ए सी है। वही चीज़ जो हम लोगों ने अभी थर्ड में प्रूफ किया था ना, सेम क्वेश्चन ही है, समझ जाओ आप। और सेकेंड हमको प्रूफ करना है पी क्यू बराबर है आर एस, पी से क्यू बराबर है आर और एस के, और पी क्यू आर एस जो है वो पी क्यू आर एस जो है वो हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे फर्स्ट का प्रूफ हम देखते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, एस एंड आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी। एस और आर जो है वो हमारा जो है वो ए से डी और डी से सी का क्या है, मिड पॉइंट है बोल रहा है। और जो है वो एस आर जो है वो पैरेलल होगा, एस से आर पैरेलल होगा आपका ए सी का, ठीक है। मैंने आपको अभी जस्ट क्वेश्चन पे कराया है, कहाँ से आएगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम से आएगा। तो हमारा एस आर की वैल्यू जो एस से आर है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, ए से सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यही हमको प्रूव करना था कि एस आर जो है वो पैरेलल है किसके, ए सी के, और एस आर की वैल्यू इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमको प्रूव करना है कि पी क्यू बराबर है आर एस के। तब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी में हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट प्रूफ को, पी और क्यू जो है वो मिड पॉइंट है किसके, ए बी और बी सी के। पी और यहाँ पे क्यू ए बी और बी से सी के मिड पॉइंट है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखो पी क्यू जो है वो बराबर है पैरेलल है किसके, ए सी के। सेम चीज़ आपको लिखना है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए सी के। और यहाँ पे देखो आपको लिखना है कि पी क्यू बराबर, फिर से वही लिखना है जैसे आपने इसमें लिखा था और पहले क्वेश्चन में किया था कि पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी सी क्यू हाफ ऑफ ए सी के। मतलब कि ए सी का आधा ही क्या है, हमारा पी क्यू है, बस इसका मतलब ये है, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, आपका मिड पॉइंट थ्योरम से। तब आपको इक्वेशन और 1 और 2 से ये हो जाएगा कि एस आर भी पैरेलल होगा पी क्यू के, मतलब एस आर की वैल्यू इक्वल है पी क्यू के, तो पी क्यू भी बराबर होगा किसके, एस आर के। और ये हमारा सेकंड पॉइंट प्रूफ होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड पॉइंट में ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस जो है हमारा पैरेललोग्राम है। तो देखो सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, कि एक पेयर अगर हमारा अपोजिट साइड्स के जो है वो पैरेलल और इक्वल हो गए, मतलब कि देखो यहाँ पे एस आर पैरेलल है पी क्यू के, है ना। देखो हमारा एस आर जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। और हमारा क्या है, तो अगर ये पैरेलल है तो ये इक्वल भी होगा। और पैरेललोग्राम के जो है वो डेफिनेशन से क्या होगा कि अगर हमारे दो साइड्स अपोजिट साइड्स अगर इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा, देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिया था ना, ये जो पी क्यू आर और ऐसी हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। और यही आपको क्या करना था, क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।